जय श्री राम मेरी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं हॉरर मिस्टर एक्स और आज मैं आपको ले चलूंगा भारत की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगह पर। एक ऐसी जगह जहां सदियों से मौत की परछाइयां बसी हुई हैं, जहां बर्फ के नीचे दफन है इंसानों के कंकाल और जहां आज भी हवाएं चीखों की गवाही देती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की हिमालयी चोटियों के बीच 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। सर्दियों में यह पूरी तरह बर्फ से जम जाती है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इसके तल से निकलकर सामने आते हैं सैकड़ों नर कंकाल। साल 1942 में कुछ पर्वतारोहियों ने इस झील में एक खौफनाक दृश्य देखा। झील के तल में बिखरी हड्डियां, इंसानी खोपड़ियां और मौत का एक मूक इतिहास। तभी से यह झील रहस्य और डर का अड्डा बन गई। लेकिन सवाल है, ये कंकाल आखिर यहां आए कैसे? पहला सच ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक इस रास्ते से गुजरे। बर्फीले तूफान और भयंकर ठंड ने उन्हें जकड़ लिया और उनकी मौत इसी झील के किनारे हो गई। कहा जाता है उनकी आत्माएं अब भी इस जगह पर भटकती हैं। दूसरा सच कहता है कि प्राचीन समय में जसधावल नामक राजा संतान प्राप्ति की खुशी में नंदा देवी के दर्शन को जा रहा था, लेकिन अचानक आई भयंकर ओलावृष्टि ने उसके पूरे काफिले को मौत के हवाले कर दिया। कहा जाता है उस दिन की चीखें अब भी इस झील की बर्फ में कैद हैं। तीसरा सच जुड़ा है 12वीं शताब्दी से। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह तुगलक के युद्ध और जोरावर सिंह के सैनिकों की आखिरी पनाहगाह है, जहां से वे कभी लौटकर नहीं आए। कौन सी कहानी सच है, कोई नहीं जानता। नेशनल जियोग्राफिक की टीम भी इस रहस्य को सुलझाने यहां पहुंची थी, लेकिन हर खोज, हर प्रयास बर्फ और मौत की इस झील के आगे असफल हो गया। 2013 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 9वीं शताब्दी में आई एक भीषण ओलावृष्टि में लगभग 200 लोग यहीं मौत की नींद सो गए। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील में तैरते कंकाल आपको घूरते हुए दिखाई देते हैं, मानो कह रहे हों, हमारी मौत एक रहस्य थी और हमारी आत्माएं अब भी यहीं कैद हैं। दोस्तों, ये थी रहस्यमयी रूपकुंड झील की दहला देने वाली कहानी, जहां इंसान, इतिहास और मौत तीनों साथ साथ दफन हैं। अगर आप कभी इस झील को देखने का साहस करें तो याद रखिए, यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। मैं हूं हॉरर मिस्टर एक्स और जल्द ही मिलूंगा आपको एक और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सो जाइए, अगर आप सो पाए तो।